तो हम आप लोगों पर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज मनुष्य का स्थिति बहुत ही दयनीय हो गया है। सब सुख साधन रहते हुए वह बीमार की अवस्था में पड़ा हुआ है। मनुष्य का जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो वह दुनिया में रहते हुए भी बेकार है। कोई चाहते हुए भी कोई काम नहीं कर सकता है। अतः हम आप सबसे कुछ निवेदन करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। यदि आप अपना जीवन शैली इस अनुसार जिएंगे तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। हम भी कभी कभी काफ़ी बीमार रहते थे। आज की परिस्थिति में हम बिल्कुल स्वस्थ हैं फिजिकली रूप से। और मनुष्य चाहे तो अपना शरीर को स्वस्थ रख सकता है या बीमार रख सकता है, वो उसके हाथ में है। डॉक्टर के पास हम सब जाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं कि हमको अमुक बीमारी है, यह तकलीफ़ है, वह तकलीफ़ है, उसके अनुसार वह दवाई लिखता है। और उससे पहले ही यदि हम सचेत हो जाएं कि हर समय बड़ी अपनी हरकत, अपनी कुछ होने वाली अंदर में परिवर्तन हर समय मनुष्य को बताते रहता है और मनुष्य उसको अनसुनी कर देता है, जिससे वह जब आगे बढ़ जाता है, बीमार पड़ जाता है, तब वह डॉक्टर को खोजता है। यदि उसी समय हम संभल जाएं और अपना आहार विहार को ठीक कर लें तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। अतः आप सबसे प्रार्थना है कि हम अपनी मनोदशा को समझें और उसके अनुसार अपना भोजन, अपना आहार विहार ग्रहण करें। मनुष्य की 3 अवस्थाएं हैं। एक बचपन है जिसको वात की अवस्था से जाना जाता है। दूसरा युवा है जिसे पित्त की अवस्था से जाना जाता है। और थर्ड है बुढ़ापा, जिसको कफ की अवस्था से जाना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इस तीनों दोष को यदि समभाव में रखा जाए, वात पित्त कफ को, तो मनुष्य हर समय स्वस्थ रहेगा। ये तीनों दोष जब बिगड़ता है तो मनुष्य बीमार पड़ता है। अतः मौसम के अनुसार हम इन तीनों दोषों को बैलेंस रखें। यह तभी रख सकते हैं जब हमारा आहार और विहार दोनों ठीक रहेगा। हम कभी भी हम कफ प्रवृत्ति के हैं और कफ का ही वाला प्रवृत्ति का भोजन ग्रहण करेंगे तो हमारा रोग बढ़ेगा। तो उसमें हमको पित्त प्रवृत्ति वाले भोजन को ग्रहण करना है, तब वह कफ को बैलेंस कराएगा। और यदि पित्त हमारा बढ़ा हुआ है तो वहाँ कफ वाले यानी वह पदार्थ जो पित्त की प्रवृत्ति को रोकता है, कम करता है, वैसे भोजन को हम ग्रहण करेंगे। और उसके बाद यह देखा जाए कि शरीर भोजन मांग रहा है या नहीं। बिना भूख का हम कोई भी पदार्थ ग्रहण नहीं करें। और शरीर की भी कुछ अवस्थाएं होती है। सुबह में उसका क्लीनिंग मूड में रहता है, वह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के 8 बजे तक वह क्लीनिंग मूड में रहता है। और क्लीनिंग मूड में जब वह है, वह अपनी सफाई कर रहा है और उसके ऊपर आप उसमें कचरा डाल देंगे, स्वाभाविक है वह गुस्से में आ जाएगा। हमारे घर परिवार में माँ बहनें जब अपना घर को साफ सुथरा करती है, यदि बच्चे भी उसको गंदा करता है तो उस पर वह भी गुस्सा जाती है। जबकि उसका बच्चा है जिसको वह खूब प्यार करती है, तो क्या मेरा शरीर हम पर गुस्सा नहीं करेगा? अतः आप इस चीज को समझें। हम भी जब तक नहीं समझते थे बीमार रहते थे, और जब से समझने लगे अपना आहार को उस अनुसार करते। 8 बजे तक कोई अन्न नहीं खाए। कोई भी बना हुआ चीज, चूल्हा पर चढ़ा हुआ चीज आप 12 बजे तक ग्रहण नहीं करें। क्या ग्रहण करें? सुबह में आप जलाहार, कुछ नहीं है, साफ पानी पिए, गुनगुना पानी पिए, उससे आपका क्लीनिंग अच्छा से शरीर की सफाई हो जाएगी। आप अक्सर आज के समय में लोगों में कब्ज की बीमारी बहुत आयत पाया जाता है। कब्ज दोष ऐसा दोष है जिससे मनुष्य की सब बीमारियों की उत्पत्ति होती है। और उतना ही जरूरी जितना हम मुंह में डालते हैं, ग्रहण करते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है उसका निष्कासन भी। यदि निष्कासन उस मात्रा में नहीं होगा तो गंदगी शरीर के अंदर जमा होगी, और गंदगी जब शरीर के अंदर जमा होगी तो वह कई प्रकार के रोग को उत्पन्न करेंगे। यदि आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आप डॉक्टर का चक्कर लगाते हुए संसार से चले जाएंगे।
न खुद शांति से रहेंगे, न पूरे घर परिवार को शांति से रहने देंगे। यदि चाहते हैं आप हमारा घर परिवार में सुख और शांति रहे, तो अपने आहार पर आप ध्यान दीजिए, अपने विहार पर ध्यान दीजिए कि हम सुबह कम से कम सूर्योदय से पहले जगें और अपनी काम खुद करें। जितना जरूरी भोजन है उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है शारीरिक श्रम। यदि हम खूब ग्रहण कर लेते हैं और शारीरिक श्रम करेंगे नहीं तो अन्न कभी कैसे पचेगा बताइए आप ही। अन्न तभी पचेगा जब हम शारीरिक श्रम करेंगे। और अपना काम करने में कहीं कोई शर्म की बात नहीं है। हम अपनी दैनिक जीवन का कार्य खुद करते हैं तो अपने घर का काम भी कुछ करें। और काम करने से क्या होता है, फिजिकल वर्क हो जाता है, जिससे हमारा भोजन आसानी से पच जाता है, हम स्वस्थ रहते हैं। आज इतना ही कहकर के मैं आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप अपने जीवन में संयम नियम अपनाएंगे, अपना दिनचर्या ठीक रखेंगे, भोजन वही करेंगे जो सुपाच्य हो, जो आपको पचे। वैसा भोजन कभी नहीं करेंगे जो नहीं पचता हो। नहीं पचेगा तो वो आम बनाएगा। आम ऐसा चीज है जो सब रोगों का जननी है। वो जहाँ जाएगा वहाँ ब्लॉकेज करेगा और आपको कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित कर देगा। आज इतना ही, फिर दूसरे वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ जिंदगी के अनुभव बताएंगे और उसका यदि आप लाभ लेना चाहेंगे तो अवश्य आप स्वस्थ रहेंगे, आपका अर्थ समय पैसा बचेगा, समय बचेगा, घर में सुख और शांति आएगा। इतना ही कहकर आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम।